हेलो गाइस, मेरा नाम है दानिश और मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। और मैं एक फ्री कोर्स कराने वाला हूँ यूट्यूब में, जिसमें 30 क्लासेस होंगी। इन 30 क्लासेस में आपको समझाया जाएगा और सिखाया जाएगा कि इंग्लिश कैसे बोला जाता है। ये बिल्कुल फ्री होने वाली है। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, जो कि पेड कोर्स है कोलकाता में। अगर आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं तो मेरी पेड कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा। उस पर आप क्लिक कीजिए, आप व्हाट्सएप में आप ज्वाइन हो जाएंगे। और वहां पर आपको शेयर किया जाएगा जब भी हमारे क्लासेस अपलोड होंगे। तो उसके साथ साथ आपको इस क्लास के बाद एक टेस्ट दिया जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पहले क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नॉन। नॉन क्या है? बेसिकली नॉन नाम होता है। नाम में क्या आ सकते हैं? लोगों के नाम, पीपल के नाम, जैसे कि मेरा नाम दानिश है, या मैनेजर। मैनेजर एक इंसान है। कोई भी इंसान या उसका नाम या उसका टाइटल, उसको नॉन कह सकते हैं हम लोग। सिमिलरली हम लोग कोई जगह को भी नॉन कह सकते हैं। रेस्टोरेंट, ये भी नॉन हुआ। लंदन, ये भी नॉन हुआ, क्योंकि ये एक नाम है। हर नाम नॉन होता है। किसी का नाम अगर राहुल है, वो नॉन हो गया। किसी का नाम अगर काजल है, वो भी नॉन हो गया। किसी का नाम दानिश, जैसे कि मेरा नाम दानिश है, वो भी नॉन हो गया। नाम भी नॉन होता है, चाहे वो इंसान का हो या उसका टाइटल हो या कोई जगह का नाम हो। नाम है मतलब नॉन है। जैसे कि लैपटॉप कोई चीज, यहाँ लिखा हुआ थिंग्स। थिंग्स का मतलब होता है चीज। लैपटॉप एक चीज है और इसका नाम क्या है? लैपटॉप। तो वो भी नॉन हुआ। सिमिलरली कार, कार एक चीज है और उसका नाम क्या है? कार। तो ये हुआ नॉन। कोई भी चीज का अगर नाम हो, वो नॉन होता है। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी एक ऐसा चीज है जिसे हम लोग देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, लेकिन समझ सकते। ये एक आइडिया है और इसका भी नाम है क्या? स्ट्रैटेजी। तो इसे हम लोग नॉन कहेंगे। यहाँ बिजनेस, बिजनेस भी एक नाम है, तो इसे भी हम लोग नॉन कहेंगे। तो कोई कह सकता है नीड, नीड भी एक नाम है, इसे भी नॉन कहेंगे। नहीं, नीड नॉन नहीं है। नीड एक वर्ड है जो एक चीज को बताता है, इसे नाम कहना गलत होगा। सिमिलरली यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि हाँ गुड है, ये भी तो नाम होगा। नहीं, ये नाम नहीं है, ये क्वालिटी को बताता है। तो जो नाम होता है उसी को हम लोग सिर्फ नॉन कहते हैं। अब प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रोनाउन क्या हो सकता है? मान लीजिए जैसा कि मैंने यहाँ कहा था, राहुल। राहुल एक नाम है जो कि नॉन है, लेकिन मैं राहुल नहीं कहता, मैं कह देता हूँ ही। तो अगर मैं ही कहूंगा, वो प्रोनाउन बन जाएगा। नॉन और प्रोनाउन बिल्कुल सेम है। होता यहाँ पर क्या है, जब हम किसी इंसान का नाम लेते हैं तो वो नाउन हो गया, लेकिन हम लोग नाम नहीं लेते, ही बोलते हैं, सी बोलते हैं, इट बोलते हैं या दे बोलते हैं, तो वो बन जाता है प्रोनाउन। जैसे राहुल, राहुल को मैंने राहुल नहीं कहा, मैंने ही कह दिया, तो वो बन गया प्रोनाउन। काजल, फॉर एग्जाम्पल काजल का नेम। तो एक और एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, जैसे कि काजल कोई लड़की है, किसी का नाम है, लेकिन मैं काजल नहीं कहता, मैं सी कह देता हूँ, तो वो प्रोनाउन बन जाता है। तो कोई भी चीज का हम लोग नाम नहीं लेते और उसे किसी और चीज के जरिए रिफर करते हैं, उसे प्रोनाउन बोला जाता है। प्रोनाउन क्या क्या चीजें हो सकती है, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, मी, हिम। तो इतने सारे जितने भी आप देख सकते हैं, ये सब प्रोनाउन है। तो मुझे लगता है आपको आइडिया मिल गया होगा कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। चलिए अब वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि वर्ब क्या होता है। वर्ब बेसिकली एक्शन होता है, कि क्या आप कर रहे हो। कोई भी चीज के करने को, कोई भी काम को वर्ब कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, रन, दौड़ना। दौड़ना क्या है? एक काम है। काम को वर्ब कहा जाता है, तो ये भी वर्ब है। स्पोक, स्पोक स्पीक का थर्ड फॉर्म है। स्पीक मतलब बात करना। बात करना क्या होता है? बात करना भी एक काम हुआ, तो ये हो गया वर्ब आपका। बाय, खरीदना। खरीदना क्या होता है? एक काम होता है, तो ये भी वर्ब हो गया। तो यहाँ पर वर्ब एक्शन को कहा जाता है। स्टेट वर्ब क्या होता है? स्टेट वर्ब दरअसल हेल्पिंग वर्ब है। हमें स्कूल में बताया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बारे में, उसे स्टेट वर्ब भी हम लोग कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब में एम आता है, वॉज आता है, इज आता है, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव का जब भी आप नाम सुने, आपके दिमाग में आना चाहिए नॉन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है? बेसिकली एडजेक्टिव नॉन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, कि ये जो नॉन है और प्रोनाउन है, वो क्या चीज है, कैसे है, कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉफी, कॉफी नॉन है और उसे बताया जा रहा है कि कॉफी लार्ज है। तो क्या बताया जा रहा है? जो नॉन यहाँ पर है, जो वर्ड है, जो नॉन है, वो लार्ज है। तो ये जो वर्ड लार्ज है, ये क्या हुआ? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि वो क्वालिटी बता रहा है कॉफी का, जो कि नॉन है। तो अब एक
अच्छे एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। वो ये सब एग्जाम्पल्स हो सकता है आपको समझ नहीं आई होगी। ये एग्जाम्पल काफी सिंपल है। सी क्या हो गया, मान लीजिए एक लड़की है जिसका नाम काजल है, तो काजल जो नाम है वो हो गया नॉन, लेकिन मैं उसे काजल नहीं कहता, मैं उसे कहता हूँ सी, तो ये हो गया प्रोनाउन। तो नॉन या प्रोनाउन में जब नॉन और प्रोनाउन का जब क्वालिटी बताया जाता है, जिस वर्ड का इस्तेमाल करके बताया जाता है, उस वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाता है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था। तो सी एक प्रोनाउन है और उसका क्वालिटी बताया जा रहा है स्मार्ट, कि वो स्मार्ट है। तो उसकी क्वालिटी को बताने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। तो चलिए हम लोग एडवर्ब की तरफ बढ़ते हैं। तो सिमिलरली जब जब आप एडजेक्टिव के बारे में सुनते हैं आपके दिमाग में नॉन और प्रोनाउन आता है, तो जब आप एडवर्ब के बारे में सुने आपके दिमाग में वर्ब आना चाहिए। तो एडवर्ब है क्या? एडवर्ब बताता है कि जो वर्ब है यानी जो काम है किस तरीके से किया जा रहा है। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ही ड्रॉ केयरफुली। ड्रॉ है ड्राइव का पास्ट फॉर्म, तो इसे हम लोग ड्राइव कहेंगे। ड्राइव क्या होता है? ड्राइव एक काम है, ड्राइविंग करना एक काम है। तो जो ड्राइविंग किया जा रहा है किस तरीके से किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है किस तरीके से किया जा रहा है, वो काम को केयरफुली किया जा रहा है। तो ये जो वर्ड है जो बताता है कि जो काम किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है, जो वर्ब है उसे किस तरीके से किया जा रहा है। जो वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ब को बताने के लिए कि वर्ब कैसे किया जा रहा है, उस वर्ड को हम लोग कहते हैं एडवर्ब। तो वहां पर ये जो यहाँ पर जो वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है वो केयरफुली है, तो ये एडवर्ब हुआ पार्ट ऑफ स्पीच में। तो हम लोग अब बढ़ते हैं यहाँ, सी स्पीक्स इंग्लिश वेल। तो यहाँ सी क्या होगा? सी कोई भी लड़की हो सकती है, उसका नाम नहीं लिया जा रहा, सी हम लोग बोल रहे हैं, तो ये प्रोनाउन हो गया। स्पीक्स स्पीक्स वर्ब हो गया। किस तरीके से बोला जा रहा है? वेल, अच्छे तरीके से बोला जा रहा है, वो इंग्लिश अच्छे तरीके से बोलती है। तो जो काम किया जा रहा है किस तरीके से किया जा रहा है? अच्छे तरीके से किया जा रहा है। तो जो वर्ड का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं काम को बताने के लिए कि किस तरीके से किया जा रहा है उसे एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर वेल एडवर्ब है। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दे फिनिश द वर्क क्विकली। यहाँ पर वर्क क्या है? जी हाँ, फिनिश्ड, कोई चीज को कंप्लीट करना, कोई चीज को करना, उसे वर्ब कहा जाता है। ये एक एक्शन है, इसका मतलब यह है कि ये वर्ब है। लेकिन इस एक्शन को किस तरीके से किया गया है यहाँ दिखाया जा रहा है, वर्ड को हाईलाइट किया गया है क्विकली। तो इस काम को क्विकली किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि ये एडवर्ब है। तो चलिए हम लोग प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, इसमें तीन ऐसे टॉपिक्स है, तीन ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसके ऊपर एक सेपरेट क्लास होने वाला है। सबसे पहले प्रोनाउन, उसके बाद एडवर्ब और उसके बाद प्रीपोजिशन। और बाकी जितने भी हम लोग के पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में डिस्कशन ज्यादा नहीं होने वाला है। तो प्रीपोजिशन बेसिकली है क्या? प्रीपोजिशन बताते हैं आपको कहाँ, जगह बताते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं पोजीशन बताता है कि प्रीपोजिशन कोई भी चीज का पोजीशन बताता है कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं बताया जा रहा है पोजीशन, प्लेस। तो प्लेस के लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑन, इन। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आपको सेपरेट क्लास में बताए जाएंगे जब हम लोग प्रीपोजिशन का क्लास करेंगे। तो यहाँ बोला जा रहा है द की तो यहाँ बोला जा रहा है द कीज आर ऑन द टेबल। जो कीज है टेबल के ऊपर है। ऑन द टेबल, ऑन का मतलब ऊपर, तो पोजीशन क्या बताया जा रहा है कि टेबल के ऊपर है। तो ये हम लोग का प्रीपोजिशन है। सिमिलरली यहाँ पर सी इज इन द कार, तो इन क्या बता रहा है? पोजीशन। सी क्या है? प्रोनाउन, वो कार के अंदर है। वो कहाँ है? कार के अंदर है। तो यहाँ इससे पता चल रहा है कि वो कार के अंदर है, उसका पोजीशन इससे पता चल रहा है। तो ये हम लोग का है प्रीपोजिशन। ये जो वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं ये प्रीपोजिशन है यहाँ पर। अब चलते हैं टाइम की तरफ। प्रीपोजिशन टाइम को भी बताता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है लेट्स मीट एट 5 PM। तो यहाँ बताया जा रहा है वक्त, एट, इस वक्त में। तो यहाँ जो वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है एट, वो यहाँ पर प्रीपोजिशन है। यहाँ पर द प्रोजेक्ट इज ड्यू बाय फ्राइडे। यहाँ बताया जा रहा है फ्राइडे को, प्रोजेक्ट को फ्राइडे तक का करना है, फ्राइडे तक का ड्यू है, मतलब फ्राइडे को हमें सबमिट करना है इस प्रोजेक्ट को। तो यहाँ जो जो वर्ड का यूज किया जा रहा है बताने के लिए कि ये काम कब करना है, वो वर्ड है बाय। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ड है प्रीपोजिशन है यहाँ। तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ड प्रीपोजिशन है इस सेंटेंस में। तो ये डायरेक्शन को ये बताता है कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं या किस तरफ से आ रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि वॉक टुवर्ड्स द डोर, इसका मतलब ये है वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है। किस तरफ बढ़ रहा है? दरवाजे की तरफ। तो यहाँ जो टुवर्ड्स है वो है हम लोग का प्रीपोजिशन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई एम गोइंग टू द स्टोर, टू द स्टोर। ये मोमेंट बता रहा है कि एक तरफ से एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ जाया जा रहा है। तो ये यहाँ पर प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन समझने में आपको मुश्किल होगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके लिए सेपरेट क्लास होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। प्रीपोजिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे।
यहाँ दो और ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनके ऊपर हमें फोकस नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको नॉलेज रहे। सबसे पहले कंजेक्शन। कंजेक्शन क्या बताता है? कंजेक्शन एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ या मैं जाना चाहती हूँ, एक सेंटेंस है। यहाँ दूसरा सेंटेंस क्या है? आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो यहाँ दो सेंटेंस है, लेकिन दोनों सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है इस वर्ड का इस्तेमाल करते हुए बट। तो ये कंजेक्शन है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, इंटरजेक्शन। कंजेक्शन में क्या क्या आ सकता है मैं एक बार बता देता हूं, जैसे कि बट हुआ, बिकॉज हुआ, एंड हुआ, और हुआ। जो भी वर्ड एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है उसे कंजेक्शन कहा जाता है। चलिए इंटरजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन रिएक्शन बताता है। जैसे कोई चीज देख के आप सरप्राइज हो गए, आप बोलते वाओ, तो ये इंटरजेक्शन है। आपको चोट लगा, आप कहते हैं आउच, या करते हैं जिससे आप अपना एक्सप्रेशन बताते हैं, उसे इंटरजेक्शन कहा जाता है। और ये दो चीजें हमें नहीं पढ़नी है, ये हम लोग का स्पोकन इंग्लिश में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 एमसीक्यू है हम लोग के पास जो हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्लीज पुट द फाइल्स ऑन माई डेस्क। ऑन, यहाँ पर जो हाईलाइट किया हुआ वर्ड है ऑन। तो जो हाईलाइट, यहाँ सवाल बेसिकली पूछा जा रहा है जो भी वर्ड हाईलाइट किया हुआ वो कौन पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। जैसा कि मैंने बोला था, जो पोजीशन को बताता है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है पोजीशन, कि फाइल को डेस्क के ऊपर रखो। तो अगर पोजीशन को बताता है तो क्या होता है? वो होता है प्री पोजीशन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बोला जा रहा है आई नीड यू टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। यहाँ जो वर्ड हाईलाइट किया हुआ है फिनिश। फिनिश क्या हो सकता है? फिनिश करना एक काम करने के बराबर होता है। फिनिश का मतलब एक काम करना। यहाँ बोला जा रहा है फिनिश करना, फिनिश एक काम है, तो काम क्या हो सकता है? काम वर्ब है, तो इसका सही जवाब होगा वर्ब। अब यहाँ बढ़ते हैं, सी इज द बेस्ट एम्प्लॉय वी हैव। सी को किया गया हाईलाइट, सी को किया गया अंडरलाइन, तो ये क्या होगा? तो सी कोई लड़की हो सकती है। अगर उसका नाम मान लीजिए उसका नाम काजल है, तो वो एक नाउन हो गया, लेकिन नाम नहीं लिया जा रहा है, डायरेक्ट बोला जा रहा है सी। उसका नाम को नहीं लिया जा रहा है, सी बोला जा रहा है, तो सी क्या हो सकता है? सी आपका होगा यहाँ प्रोनाउन, क्योंकि नाम नहीं लिया जा रहा है। अगर डायरेक्ट यहाँ नाम लिखा हुआ रहता तो हम लोग का सही आंसर होता नाउन। तो चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बोला जा रहा है द ट्रैफिक वॉज टेरिबल दिस मॉर्निंग। ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक एक नाम है, एक नॉन है, और नॉन को बताया जा रहा है वर्ड नॉन को बताया जा रहा है टेरिबल वर्ड का इस्तेमाल करते हुए। तो नॉन को अगर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, इनहेंस करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, तो जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम लोग मॉडिफाई करते हैं उसे कहा जाता है एडजेक्टिव। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यू नीड टू वॉक क्विकली और वी विल मिस द ट्रेन। यहाँ बोला जा रहा है तुमको जल्दी चलना चाहिए वरना हम लोग ट्रेन मिस कर देंगे। यहाँ वॉक, वॉक मतलब चलना, वॉक एक काम है जो कि वर्ब है। तो यहाँ बोला जा रहा है आपको जल्दी चलना है। जल्दी चलना है मतलब बताया जा रहा है कि आपको काम किस तरीके से करना है। जब बताया जाता है कि काम किस तरीके से करना है, उसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब। तो सही जवाब इसका होगा एडवर्ब। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बोला जा रहा है आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार बट आई डोंट हैव द मनी। यहाँ पर हम लोग एक चीज गौर कर सकते हैं, यहाँ एक सेंटेंस है और यहाँ दूसरा सेंटेंस है, और इसे कनेक्ट किया जा रहा है बट के द्वारा। तो जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम लोग दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कंजेक्शन, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ बढ़ते हैं। यहाँ बोला जा रहा है वाव। वाव बोला गया, हम लोग को आगे और कुछ नहीं पढ़ना होगा, सिंपली इसका आंसर होगा इंटरजेक्शन, क्योंकि ये एक फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज। तो यहाँ सॉल्ट, सॉल्ट क्या है? सॉल्ट एक नाम है। आपको अच्छे तरीके से मैंने समझाया, अगर कोई भी नाम है उसे नॉन बोला जाता है, तो यहाँ सिंपली नॉन हो जाएगा। आपका नाम हो, कोई चीज का नाम हो, कोई जगह का नाम हो, अगर नाम है तो नॉन हो जाएगा। अगर आप गौर करते हैं कैन नाम नहीं है, यू नाम नहीं है, यू कोई आदमी है उसका कोई नाम हो सकता है लेकिन नाम नहीं बताया जा रहा है, ये प्रोनाउन हुआ। पास करना, पास वर्ब हुआ, बढ़ाया जा रहा है आगे। मी प्रोनाउन है, द आर्टिकल है, ऑन है और द आर्टिकल है। तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट यहाँ नाम है, तो ये होगा नॉन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोला जा रहा है ही ड्राइव्स टू वर्क एवरी सिंगल डे। ड्राइव करना क्या होता है? ड्राइव एक काम है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा वर्ब। 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बोला जा रहा है द स्टूडेंट लिसन क्वाइटली टू द टीचर। यहाँ बोला जा रहा है क्वाइटली और यहाँ बोला जा रहा है लिसन। क्या लिसन किया, क्या क्वाइटली किया जा रहा है? सबसे पहले मेरे दिमाग में सवाल आना चाहिए, क्वाइटली किया जा रहा है, शांति के साथ किया जा रहा है, तो मुझे अपने आप से पूछना चाहिए क्या चीज है जो शांति के साथ किया जा रहा है। तो ये जवाब निकल कर आता है लिसन। तो मुझे पता चल गया है कि सुना जा रहा है शांति के साथ। तो जो शांति के साथ सुना जा रहा है
सुना जाना क्या चीज है? सुना जाना एक काम है। काम क्या होता है? काम होता है वर्ब। तो वर्ब को बताया जा रहा है क्वाइटली वर्ड का इस्तेमाल करते हुए, तो ये क्या होगा? ये होगा एडवर्ब। तो मैंने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, बाकी के 10 क्वेश्चन आपका टेस्ट है। ये मैं ऑनलाइन टेस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लिंक पर क्लिक कीजिए, टेस्ट लीजिए और आपका रिजल्ट आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा वहीं पर सबमिट करने के बाद। और कोई भी आपको कंफ्यूजन है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन और जितने भी डिटेल्स है शेयर कर दूंगा। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ हम लोग 30 क्लास कराने वाले हैं, हर हफ्ते 2 क्लास। और ये 30 क्लास करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा और आप इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा माहिर हो जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, और ग्रुप को ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां आपको अपडेट किया जाएगा जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा। तो